हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौर और मैं लेके आ गया हूं एक और नई वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में। तो आज की जो अपनी वीडियो है लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, किस कारण से होता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है एवं इसकी क्या ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक क्या ट्रीटमेंट है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर सबसे पहला अपन जानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो महिला के मुकाबले पुरुषों की बात करें या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। जैसे पुरुषों का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये देखिए नॉर्मल सबसे ऊपर लिख रखा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 to 120 mmHg तक रहता है, ये पुरुषों का रहता है भाई। और दोस्तों महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर है वो रहता है 110 to 80 के लगभग महिलाओं का रहता है। पुरुषों का 120 से 80 रहता है, महिलाओं का 110 से 80 तक रहता है। अब ब्लड प्रेशर कम किसे कहते, तो जो नॉर्मल रेंज से ब्लड बीपी का कम होना उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं। अब जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, किन कारणों से होता है। तो उसके लिए कुछ कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कारण है लो ब्लड प्रेशर का कि अगर आपके शरीर में कहीं पर चोट लग गई है या आपके नाक से खून बह रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, आपके शरीर से किसी भी जगह से मान लो ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं चोट की ब्लीडिंग हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, या बात करें कि महिलाओं के जो पीरियड आती है, पीरियड के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, और भी बात करें तो जो आपकी जो आंतें रहती है, आंतों के अंदर अल्सर यानी छाले, जो छाले हो जाते हैं उन छालों से, ये देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, छालों से जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग के होने से के कारण भी आपकी कई बार बीपी कम हो जाती है या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। या आपके शरीर में ब्लड यानी कहीं से भी ब्लड का लॉस होना, शरीर से ब्लड कहीं से भी ब्लड का लॉस होने पर आपके शरीर की जो बीपी है वो ब्लड प्रेशर है जो कम हो जाता है। और इसके अलावा बात करें तो थायराइड के पेशेंट की भी बीपी कई बार कम हो जाती है। और अधिक देखने को मिलता है डायबिटीज़ के पेशेंटों में बीपी कम होने का चांस बहुत अधिक रहता है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो भी रहते हैं उनमें बीपी कम होता हुआ ज़्यादा पेशेंट, इतने डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कई बार बीपी कम हो जाती है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी महिलाओं में बीपी कम हो जाती है। और इसके अलावा बात करें तो जो महिलाओं का जो एचबी लेवल है, हीमोग्लोबिन जो लेवल रहता है शरीर में, जो हीमोग्लोबिन लेवल रहता है ये कम हो जाता है, या ब्लड की कमी, शरीर में ब्लड या खून की कमी भी कम होने पर भी जो व्यक्ति का या पेशेंट का है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब कई सारे पुरुष ऐसे रहते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर कम ही रहता है और वो उसी में अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ व्याप्त करते हैं, ये कई सारे पुरुष या महिलाओं में रहता है। अब बात करते हैं कि बीपी जो कम या ब्लड प्रेशर जो भाई कम हो जाता है तो हमको पता कैसा चलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर बीपी कम हो गया है तो सबसे पहले उस पेशेंट को ही पता लग जाएगा, क्योंकि उसका सिर चकराने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, और उसको क्या है कि लगातार नींद आएगी, और इसके अलावा हाथों पैरों में दर्द रहेगा, थकान महसूस होगी,
और लगभग इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर में जो धुंधला दिखाई देगा, और इससे ज़्यादा जाहिर सी बात है कि पेशेंट इस हद तक पहुंच सकता है कि वो बेहोश हो सकता है, बेहोश हो सकता है। अब बात करते हैं, अब ये तो जान लिया अपनों ने कि किस कारण से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या इसके रीज़न है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो ट्रीटमेंट है लो बीपी का, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहला बीपी का, लो बीपी को अगर मेंटेनेंस करना है, बीपी को ब्लड प्रेशर को या उच्च निम्न रक्तचाप को जो नॉर्मल करना है, सामान्य दर में लाना है, तो सबसे पहले पेशेंट के जो पैर रहते हैं, पैर को ऊपर कर देना। उसके जो हल्के से, आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है, हल्के से आप पलंग पे लेटा के भी कर सकते हो। कई बार आपने अस्पतालों में या क्लिनिक में देखा होगा, डॉक्टर बीपी कम होने पर पेशेंट के पैरों को ऊपर कर देते हैं। इसको लगातार 2 से 5 मिनट तक रहने देना है। तो पेशेंट अगर बेहोश होगा तो वो तुरंत होश में आ जाएगा, तुरंत होश में आ जाएगा। इससे क्या रहता है कि जो आपके जो माइंड का जो ब्लड है वो आपके शरीर के निचले हिस्से में चला जाता है। ऐसे करने से जो निचले हिस्से का जो ब्लड रहता है वो आधा माइंड के हिस्से में चला जाता है, और व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई मेडिकल नहीं है तो पेशेंट को तुरंत ही 1 गिलास पानी का ले, और पानी के गिलास, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक की मिलाकर घोलकर तुरंत उस पेशेंट को पिला देते। इससे भी क्या है कि जो नमक रहता है वो जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर को वो तुरंत बढ़ा देता है, नॉर्मल रेंज में ला देता है। तो ये तो हो गया अब बीपी को नॉर्मल करने का उपाय। अब भाई पता करना है कि बीपी कम किस वजह से हो रही है। अब भाई पता करना है कि बीपी कम, पेशेंट की बीपी कम किस वजह से हो रही है। तो सबसे पहला, अगर पेशेंट को कमज़ोर है, कमज़ोरी के कारण पेशेंट की बीपी कम हो रही है, तो उसकी न्यूट्रस पे ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रस पे ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर द्वारा जो एक RL की ड्रिप लगाई जाती है, बीपी अगर कम होती है तो डॉक्टर द्वारा एक RL की बोतल, अगर कमज़ोरी के कारण बीपी लो हो रहा तो एक RL की बोतल लगाई जाती है। और उसके साथ एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन कौन सा भी भाई, न्यूरोकाइन फोर्टेन, न्यूरोकाइन जो भी है, न्यूरोकाइन गोल्ड, जो भी आपको इंजेक्शन, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, वो उसके अंदर डिज़र्व कर दिया जाता है और पेशेंट को चढ़ाई जाता है। और इसके अलावा हमेशा के लिए सही करने के लिए, जो अगर उसकी कमज़ोरी के कारण अगर उसकी बीपी लो हो रही है, तो जो मल्टीविटामिन जो मिनरल्स जो कैप्सूल आते हैं, न्यूरोकाइन गोल्ड के कैप्सूल, ये लगातार 1 रोज़ सुबह, 1 रोज़ शाम को दूध से लगातार स्टार्ट कर सकते। तो उसके धीरे धीरे उसकी बीपी जो मेंटेनेंस है वो सामान्य दर में आ जाएगी, और बीपी हमेशा के लिए उसकी फिर कम नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, कैसे कम होती है, कैसे नॉर्मल रेंज में लाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। ओके, मैं मिलता हूँ आगे फिर अगली वीडियो में।